क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दिल्ली टेस्ट मैच टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया। केएल राहुल ने दूसरी पारी में 58 रन की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम ने 121 रन का टारगेट हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर ये रन बनाए और आखिरी बॉल यानी कि जो मैच की आखिरी बॉल थी, राहुल ने चौका मारकर भारत को जीत दिलाई। अब दिल्ली टेस्ट मैच तो भारत ने जीत लिया, जीत अच्छी भी रही, लेकिन फैंस का, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम से 5वें दिन जाकर मैच जीतना, और वो भी इतनी मेहनत के बाद जीतना, ये पूरी तरह से जीत नहीं है। ये तो कहीं कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि तो हार के बराबर है, और इसकी एकमात्र वजह है वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खिलाना। अब इस पर खासी कंट्रोवर्सी जब हो चुकी है और टीम मैनेजमेंट ने जो वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया उसे गलत बताया जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट फैंस हो या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, क्योंकि गेंदबाज थक गए थे, बॉलिंग हो नहीं पा रही थी। तो मैच जीतने के बाद, वेस्टइंडीज को हराने के बाद शुभमन गिल, जी हां, कप्तान का इंटरव्यू हुआ तो कप्तान गिल ने हैरान कर दिया, खुद को इस फॉलो ऑन वाले फैसले से ही अलग कर दिया। यानी कि गिल से भी फॉलो ऑन के बारे में नहीं पूछा गया, जबकि गिल ही टीम के कप्तान है, फैसला उन्हें ही लेना होता है। नियम यही कहता है, कोच को फैसला नहीं लेना होता है मैदान में, चाहे वो फॉलो ऑन का हो या फिर पारी घोषित करने का हो। लेकिन यहाँ तो गिल ने साफ कह दिया कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या क्या कहा शुभमन गिल ने, क्या हुआ इस पूरे मैच में विवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो वेस्टइंडीज की टीम को दिल्ली टेस्ट मैच में हराने में भारतीय टीम के पसीने छूट गए। हालांकि 7 विकेट से आखिर में जीत जरूर मिली, लेकिन ये जीत हार के बराबर है, ऐसा फैंस का कहना है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि इतनी कमजोर टीम को हराने में भी भारतीय टीम के छक्के छूट गए। अब इसकी वजह बताई जा रही है फॉलो ऑन। जी हाँ, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, उन्होंने फैसला लिया कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन कराएगी। लगातार 200 से ज्यादा ओवर की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों से करवाई गई, क्योंकि यहाँ पर पहली पारी में वेस्टइंडीज ने करीब 81-82 ओवर की खेल खेला था, और उसके बाद दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम ने खूब सारे ओवर खेले थे। और या कहें कि दोनों पारियों को मिला लें तो वेस्टइंडीज की टीम ने यहाँ पर 200 ओवर की बल्लेबाजी की थी। तो उसी के बाद सवाल उठने लगे कि जब भारतीय खिलाड़ियों, भारतीय गेंदबाजों को इस तरह से गेंदबाजी कराई जाएगी, जबरदस्ती आग में झोंका जाएगा, तो बवाल होगा ही। इसीलिए तो मैच के बाद जब कप्तान शुभमन गिल सामने आए तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या आपका फॉलो ऑन वाला फैसला गलत हो गया, क्या वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन खिलाना बड़ी गलती थी या फिर कुछ और हुआ। तो यहाँ पर शुभमन गिल ने हैरान कर दिया। जी हाँ, शुभमन गिल के चेहरे पर हंसी आ गई। शुभमन गिल ने कहा कि सब कुछ फैसला टीम मैनेजमेंट का होता है, सब लोग फैसला यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर सब कुछ फैसला मेरे हाथ में नहीं होता। जी हाँ, गिल ने साफ साफ कह दिया, या कहे कि इशारों में ये बता दिया, दिखा दिया कि फॉलो ऑन का फैसला उनका नहीं था। टीम मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि ये फैसला हेड कोच गौतम गंभीर का था, और गौतम गंभीर की पोल खोल दी कि वो किस तरह से यहाँ पर टीम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। साफ कह दिया कि सारे के सारे प्लान गंभीर के थे, मुझसे पूछकर फॉलो ऑन नहीं लिया था, कई बातें मेरे हाथ में नहीं है, साफ कह दिया, और गंभीर के प्लान पर खुद भी सवाल खड़े कर दिए। शुभमन गिल ने आगे कहा कि हाँ, हमारे गेंदबाज थक गए थे, क्योंकि लगातार 3 दिन तक 200 ओवर गेंदबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन इतनी दिल्ली की ह्यूमिड वाली कंडीशन में भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि दूसरी पारी में थोड़ा सा मुश्किलें जरूर आई, लेकिन फाइनली हम मैच जीत गए, और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को उतना बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता। लेकिन यहाँ पर गिल ने साफ साफ ये जरूर कहा कि हाँ, फॉलो ऑन का फैसला गलत था, बहुत ज्यादा गलत था, और ये फैसला उनका नहीं था। तो ऐसे में अब शुभमन गिल, जो कि अभी जुम्मा नए कप्तान बने, उनकी दूसरी ही सीरीज है ये, तो ऐसे में वो गंभीर के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। तो गिल और गंभीर की जोड़ी, ये कोच और कप्तान की जोड़ी कितने दिन चल पाएगी, सवाल ये भी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या गौतम गंभीर टीम को गलत दिशा में चला रहे हैं? क्या गौतम गंभीर के फैसलों पर इस तरह से रोक लगनी चाहिए? क्या वो कप्तान के काम में दखल नहीं दे रहे हैं? क्या कप्तान को पूरी तरह से काम नहीं करने दे रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो दिल्ली टेस्ट मैच में जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम ड्राइविंग पोजीशन पर थी। एक तरह से एक तरफा मुकाबला यहाँ पर भारतीय टीम जीत रही थी। पहली पारी में 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। अब ये ठीक है। अब उसके बाद वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी शुरू की और करीब करीब 250 रन बनाए। 248 पर वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में ऑल आउट हुई। अब कहानी देखिए, कहानी यहीं पर से ट्विस्ट हुई। अब वेस्टइंडीज की टीम के पास करीब करीब 250 के रन के आसपास की ही यहाँ पर डेफिसिट भी थी, यानी कि 250 रन करीब करीब पीछे थे वेस्टइंडीज की टीम। तो ऐसे में जबकि भारतीय गेंदबाज 90 ओवर के करीब गेंदबाजी कर चुके थे, तो उसके बाद भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती फॉलो ऑन कराने का फैसला लिया। जी हाँ, जो गेंदबाज भारत के थके हुए थे उन्हें बिना रेस्ट दिए, बिना रुके हुए वापस से फॉलो ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया। वापस से भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय फील्डर्स को मैदान में भेज दिया कि आप दोबारा जाओ, दोबारा से फील्डिंग करो। और उसका नतीजा हम सबके सामने है। नतीजा यही हुआ, जो वेस्टइंडीज भारतीय शेरों के आगे मेमना लग रही थी, वही वेस्टइंडीज की टीम, वही वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यहाँ पर शेर की तरह दहाड़ने लगे। जी हाँ, जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे, वही वेस्टइंडीज के खिलाड़ी शतक मार रहे थे। जॉन कैम्बल ने शतक मारा, शेहोप ने शतक मारा, यानी रोस्टन चेज ने भी अच्छी पारी खेली। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात ये हो गए कि दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह से नचाते हुए यहाँ पर 300 के पार स्कोर बना लिया। और एक तरह से आप भले ही भारत ये मैच जीत जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये चौथा दिन ही, अभी एक दिन पूरा का पूरा खेल बचा हुआ है। भारतीय टीम मैच को जीत जाएगी आसानी से। लेकिन जो भारतीय गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर गौतम गंभीर ने किया, वो हैरानी भरा है। दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि जब 90 ओवर तक आपके गेंदबाजों ने बॉलिंग कर ली है तो वो थके हुए हैं, उन्हें आपको रेस्ट देना होता है और इस तरह से आपको उन्हें आग में नहीं झोंकना होता है। यानी कि गौतम गंभीर को गावस्कर ने कहा कि आपको फॉलो ऑन नहीं कराना चाहिए था। आपके पास 260-70 रन की लीड थी, तो आपको अपने बल्लेबाजों को मैदान में लाना चाहिए था। 30-40 ओवर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और 150 से 250 रन और बनाकर वेस्टइंडीज के सामने टारगेट रखना चाहिए था 400, 450 का, और वहां पर फिर वेस्टइंडीज को चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए लाना चाहिए था। लेकिन आपने अपनी मूर्खता से भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इतने ज्यादा थक गए कि उनसे गेंदबाजी करने में मुश्किलें आ रही थी। क्योंकि लगातार 200 ओवर गेंदबाजी करना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी में भी 100 ओवर से ज्यादा भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की और यही भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल का सबब बन गई, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर। खबर है कि इतनी ज्यादा गेंदबाजी करने की ही वजह से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के हालात खराब हो गए, क्योंकि अभी दिल्ली में उतनी ठंड नहीं आई है, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी है, पसीना निकल रहा है, तो ऐसे हालात में लगातार गेंदबाजी करना, 200 ओवर गेंदबाजी करना मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। यहाँ तक कि बुमराह तो यहाँ दूसरी पारी में शुरुआत में गेंदबाजी करने तक नहीं आए, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी और बुमराह को काफी लेट गेंदबाजी दी गई। और यही नहीं, कुलदीप यादव से भी एक लिमिट से ज्यादा गेंदबाजी करा दी गई और इसीलिए तो कुलदीप यादव को भी दिक्कत होने लगी कलाई में, क्योंकि यहाँ पर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर भी गेंदबाजी कर रहे थे और ये दोनों गेंदबाज चूंकि यहाँ पर फिंगर स्पिनर यानी कि फिंगर से बॉल को घुमाते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आई। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव जो कलाई से बॉल को घुमाते हैं उनको दिक्कतें आई, इसीलिए कुलदीप यादव के लिए मुश्किल बढ़ गई, जसप्रीत बुमराह के लिए मुश्किल बढ़ गई, मोहम्मद सिराज के लिए मुश्किल बढ़ गई। और इन तीनों गेंदबाजों को मुश्किल में डाला सिर्फ और सिर्फ गंभीर की मूर्खता ने, क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गिल की यहाँ पर कितनी चलती होगी हम सब जानते हैं। इसीलिए तो गौतम गंभीर ने गिल को कैप्टन बनाया कि अपनी वो चलाएंगे, हो भी वही रहा है। पर पूरी तरह से गौतम गंभीर की मूर्खता की वजह से यहाँ पर फॉलो ऑन दिया गया, 200 ओवर भारतीय गेंदबाजों से बॉलिंग कराई गई। इसीलिए तो न सिर्फ सुनील गावस्कर बल्कि संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री और मोहम्मद कैफ ने भी एक सुर में कहा कि यहाँ पर फॉलो ऑन कराना सबसे बड़ी गलती साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को हद से ज्यादा थका दिया गया। यही नहीं, इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग तक ने भी कहा कि दिल्ली में अभी गर्मी है और इस गर्मी के बीच में 200 ओवर गेंदबाजी कराना ये बिल्कुल भी गेंदबाजों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसीलिए गंभीर की इस प्लानिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैच भले भारत जीत जाएगा, लेकिन गंभीर की ये टेस्ट मैचों वाली प्लानिंग कहीं भी साफ साफ समझ नहीं आ रही किसी को भी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि गंभीर टेस्ट मैचों में फेल हैं। भले ही उन्हें T20 और वनडे का कोच बनाए रखा जाए, लेकिन टेस्ट मैचों में कोचिंग के लायक तो अब गंभीर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं गंभीर की इस कोचिंग पर, गंभीर की सिली हरकतों पर, मूर्खता पर, जो कि 3 बॉलर खतरे में आ गए? आप क्या कहेंगे? क्या आप सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।